ये कहानी ऐसी लड़की की है जो अपने अंदर की आग बुझाने के लिए हर किसी मर्द से अपना खाता खुलवा लेती है, क्योंकि उसका मर्द काम में बिजी होने की वजह से उसकी गुफा नहीं खोद पाता था। तो बेचारी लड़की कैसे अपना गुजारा चलाती थी। मूवी की शुरुआत में हम रीटा नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि अपने पति के काम से आने का वेट कर रही होती है, क्योंकि आज उसका मूड बना हुआ था। जब उसका पति जोनी काम से घर आता है, जोनी के घर आते ही रीटा उसका मूड बनाने लग जाती है, क्योंकि रीटा की गुफा में मधुमक्खी ने काट लिया था। लेकिन जोनी थका हुआ था, इसलिए वो रीटा को साफ साफ मना कर देता कि बेचो, एक तो पूरा दिन काम करो और आते ही घर पर भी काम करो, इसलिए आज मैं कुछ नहीं करने वाला, तुम खुद अपने हाथ का कमाल दिखा लो। ये सुनकर रीटा दुखी हो जाती है और वो जोनी से कहती है कि तुमने पिछले 6 मंथ से एक भी बार मेरी गुफा में धमाके नहीं किए हैं, तुम्हारा कई और चक्कर तो नहीं चल रहा है ना। लेकिन जोनी मना कर देता और रीटा से कहता है कि बेबी, मुझे पता है कि मैं काम की वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पाता, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा, जिसके बाद हम कई वेकेशन पर चलेंगे और ताबड़तोड़ तरीके से दूसरे की गुफा खोदेंगे। ये सुनते ही रीटा भी मान जाती है। अगले दिन रीटा अपनी फ्रेंड सोनिया से मिलने जाती है, जहाँ सोनिया उसे अपने काम के बारे में बताती है। तो रीटा उससे पूछती है कि आखिर तुम किस तरह का काम करती हो। तो सोनिया उसे बताती है कि ऐसी जगह जहाँ हम हमारे पार्टनर की अदला बदली करके उनकी गुफा के मजे ले सकते हैं। सोनिया रीटा को भी अपने साथ काम करने की कहती है और उसे बताती है कि तुम भी ऐसा करके अपने अंदर की आग की शांत कर सकती हो, लेकिन रीटा इसके लिए मना कर देती है। तभी वहाँ सोनिया का बीएफ आ जाता है, तो रीटा वहाँ से निकल जाती है। लेकिन रीटा अपना पर्स वही भूल आई थी। जब वो उसे लेने जाती है तो वो देखती है कि सोनिया और उसका बीएफ बड़े जोरों शोरों से अपनी आग बुझा रहे थे। ये देखकर रीटा का सोया हुआ ज्वालामुखी भी जाग जाता है और वो घर आकर जोनी का वेट करने लगती है। जब जोनी घर आता है तो रीटा अपने ज्वालामुखी की शांत करने के लिए उसका माहौल बनाने लगती है और जोनी के सामने ही अपने हाथ से अपनी बुलबुल को सहलाने लगती है, जिससे बेचारे जोनी को भी अपनी हाथ गाड़ी चलानी पड़ती है। दोनों अपना अपना काम खत्म करके सो जाते हैं। अगले दिन ये दोनों अपनी वेकेशन के लिए निकल जाते हैं, यानी कि दोनों वेकेशन के लिए ऐसी जगह जा रहे थे जहाँ कोई भी किसी की बीवी के साथ मजे कर सकता है। ये दोनों जाते टाइम एक दूसरे से शर्त रखते हैं कि कोई भी वहाँ अपना असली नाम यूज नहीं करेगा, और जब वहाँ सब एक दूसरे के सामने होगा तो किसी को जलन नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए जोनी भी मान गया था। फिर ये लोग उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ अदला बदली वाला प्रोग्राम होता था, जहाँ इन्हें उस होटल की मैनेजर उन्हें उनका रूम दिखाती है, जिसे देखकर जोनी और रीटा बहुत खुश होती है। शाम को रीटा और जोनी दोनों तैयार होकर क्लब हाउस में जाते हैं, जहाँ उनकी तरह और भी लोग आए थे, लेकिन वो लोग पहले भी यहाँ आ चुके थे। लेकिन जोनी और रीटा यहाँ पहली बार आए थे, इसलिए ये दोनों थोड़े नर्वस होते हैं। फिर ये यहाँ एक दूसरे से थोड़ी जान पहचान बढ़ाते हैं। तभी वहाँ इस गेम का होस्ट साइमन वहाँ आता है और सभी को गेम के रूल्स बताता है कि तुम सभी यहाँ फ्री हो, कोई भी किसी के साथ भी मजे कर सकता है और कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। रूल्स बताकर साइमन वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सभी लोग ड्रिंक करने लगते हैं। लेकिन रीटा काफी नर्वस थी, इसलिए वो बाहर घूमने चली जाती है, जहाँ उसके पास साइमन आता है, जो कि रीटा पर लाइन मारने लगता है, क्योंकि ये एकदम कच्ची कली लग रही थी। रीटा साइमन से पूछती है कि क्या तुम भी इस गेम में इन्वॉल्व होते हो। रीटा को भी साइमन में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है, क्योंकि उसे भी अपनी पिंकी पिटवानी थी। थोड़ी देर बातें करने के बाद रीटा अंदर चली जाती है। अगली सुबह साइमन बाथ टब में होता है, तभी वहाँ रीटा भी नहाने के लिए आती है, तो वो भी उसके साथ बाथ टब में बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। लेकिन साइमन बातें करते करते वही अपने हाथों का कमाल दिखाने लगता है, जिससे रीटा काफी ज्यादा गर्म हो चुकी थी। तभी रीटा अपने सामने अपने पति को देखती है, जो कि किसी और लड़की के साथ मजे करने की तैयारी कर रहा था, यानी कि वो भी उसका मूड बना रहा था। जिसके बाद साइमन वहाँ से उठकर चला जाता है और रीटा को भी अंदर रूम में आने का इशारा करता है, जिससे रीटा भी अंदर रूम में जाने लगती है। तभी वो दो लड़कियों के मजे करते हुए देख लेती है, जिससे वो वही रुककर खुद को गर्म करने लगती है। तभी पीछे से साइमन आकर अपने हाथों का कमाल दिखाने लगता है और रीटा को खुश कर डालता है। इसके बाद शाम को सभी क्लब हाउस में अपने अपने मजे कर रहे होते हैं। रीटा भी वहाँ थी, लेकिन उसके साथ कोई नहीं था। तभी साइमन उसके पास आता है, लेकिन तभी उसके किसी का कॉल आता है और वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि साइमन को एक कस्टमर का कॉल आया था, क्योंकि साइमन उसकी होटल में आए हुए लोगों का वीडियो बनाकर बेचा करता था, यानी कि अदला बदली तो लोग करते थे, लेकिन जब वो एक दूसरे की प्यास बुझाते थे तब साइमन उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था, जिसे बेचकर वो पैसे कमा रहा था। साइमन बात कर ही रहा होता है, जहाँ उसके पीछे पीछे रीटा भी आ जाती है, तो साइमन उसके पास आकर वापस उसे गर्म करने का ट्राई करने लगता है और बातों ही बातों में साइमन रीटा को वही पटक कर उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। जो वो रीटा के साथ कर रहा था वो सब कुछ भी रिकॉर्ड हो रहा था। अगले दिन सभी वहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं, जहाँ जोनी और रीटा अपना सामान पैक करने लगते हैं। जहाँ रीटा जोनी से पूछती है कि क्या तुम्हें यहाँ आकर मजा आया, तो जोनी भी खुश होकर कहता है मजा तो बहुत आया, मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि सबकी बीवियां तुम्हारी तरह नहीं होती जो इतनी छूट दे सके। ये दोनों बातें कर रहे थे, तभी मैनेजर वहाँ आकर जोनी से कहती है कि साइमन तुमसे मिलना चाहते हैं। तो जोनी भी साइमन से बात करने के लिए जाता है, जहाँ साइमन जोनी से पूछता है
है कि तुम्हारा और रीटा का रिलेशन कैसा चल रहा है। तो जोनी कहता है हमारा रिलेशन एकदम अच्छा चल रहा है, मैं टाइम टाइम पर उसको खुश करता रहता हूँ। ये सुनकर साइमन कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम रीटा को खुश कर पाते होंगे, क्योंकि उसे बड़ा बैगन पसंद है, इसलिए तुम उसको यही छोड़कर चले जाओ। ये सुनते ही जोनी को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो साइमन की एक झापड़ रख देता है। तभी रीटा भी वहाँ आ जाती है, जो जोनी पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसने साइमन को मारा था। जोनी उसे समझाने की ट्राई करता है, लेकिन रीटा उसकी एक नहीं सुनती और जोनी के सामने ही साइमन को संभालने लगती है और जोनी को वहाँ से जाने के लिए कह देती है, जिससे जोनी का दिल वही टूट जाता है। उसकी वाइफ उसके सामने ही किसी और के साथ रुकने की बातें कर रही थी। जोनी उसे समझाने की बहुत ट्राई करता है, लेकिन रीटा अपने पति की एक भी नहीं सुनती, जिससे बेचारे जोनी अकेला ही वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रीटा और साइमन दिन रात एक दूसरे की गुफा खोदने लग जाते हैं। ये सब मैं आपको नहीं दिखाने वाला, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, तो मान लो। एक दिन रीटा जब बाहर घूमने के लिए जाती है और जब वापस आती है तो वो देखती है कि साइमन किसी और लड़की के साथ अपना हैंडपंप चला रहा है, जिसे देखकर रीटा को बहुत बुरा लगता है और वो बाहर जाकर अकेले बैठ जाती है। फिर साइमन उसे मनाने के लिए आता है और उससे पूछता है कि तुम आखिर गुस्सा क्यों हो। तो रीटा बताती है कि तुम मेरे पीछे से किसी और लड़की के साथ गुलचरे उड़ा रहे थे। तो साइमन कहता है कि ये सब हमारे यहाँ आम बात है, मैं बस उसको सिखा रहा था कि गुफा कैसे खोदी जाती है। ये कहकर वो रीटा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और उससे कहता है कि मैं अब से ऐसा नहीं करूंगा प्लीज, मुझे माफ कर दो। लेकिन रीटा कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, क्योंकि मैं यहाँ बस तुम्हारे लिए रुकी थी। मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ खुश रहोगे, लेकिन तुम तो मेरे से छुपाकर किसी और के साथ भी मजे कर रहे हो। तो साइमन उसे बताता है कि ये मेरा काम है। साइमन कैसे न कैसे रीटा को मना लेता है और ये दोनों वापस होटल आ जाते हैं, जहाँ रीटा भी साइमन को जलाने के लिए दूसरे आदमी के साथ मजे कर लेती है। और जब वो मजे करने के बाद साइमन को देखने के लिए जाती है तो वो देखती है कि साइमन किसी और लड़की के साथ मजे कर रहा है, जो देखकर रीटा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो वापस से साइमन से लड़ने लग जाती है, क्योंकि साइमन उसे धोखा दे रहा था। और इन दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस हो जाती है। रीटा अपना सामान पैक करने लगती है क्योंकि वो वहाँ से जाने वाली थी। रीटा जब वहाँ से जाने लगती है तो रीटा को साइमन का सीक्रेट रूम दिखाई देता है। जब वो उसके अंदर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि जो कुछ भी उसने यहाँ किया है वो सब रिकॉर्ड हुआ है। ये देखकर रीटा उन वीडियोस को डिलीट करने लगती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और वहाँ साइमन आ जाता है, जिसे देखकर रीटा साइमन से पूछती है कि आखिर तुमने इन वीडियो क्यों बनाए हैं। तो साइमन बताता है कि ये बस मैंने अपनी सेफ्टी के लिए बनाए हैं, ताकि तुम लोग यहाँ के बारे में किसी को ना बता सको। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी नहीं दे सकता, क्योंकि तुम अगर यहाँ से गई तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। तो रीटा भी वहाँ से नहीं जाती, क्योंकि अगर वो गई तो साइमन उसके वीडियो अपलोड करके उसे ब्लैकमेल करेगा, जिसके बाद ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन रीटा साइमन के पीछे से उसकी असलियत का पता लगाती है और जब उसे अब सच का पता चलता है तो वो जोनी को कॉल करके जल्दी से वहाँ आने के लिए कहती है, जिसके बाद जोनी भी रीटा को लेने के लिए वहाँ आ जाता है, जिसे साइमन अंदर बुलाकर उससे बातें करने लगता है। जोनी वैसे भी साइमन पर गुस्सा था, जिससे उन दोनों के बीच बहस होना शुरू हो जाती है और साइमन जोनी को बेहोश करके रीटा के साथ बांध देता है, क्योंकि साइमन नहीं चाहता था कि उसके इस कारनामे के बारे में किसी को भी पता चले, इसलिए वो इन दोनों को मारने चाहता था। फिर साइमन उन्हें बता देता है कि मैं यहाँ आए हुए लोगों की वीडियो बनाकर उनको बेचा करता था, ताकि मैं अच्छे खासे पैसे कमा सकूं। इतने में जोनी किसी तरह रीटा के हाथ खोल देता है और रीटा साइमन को मारकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन साइमन उसे पकड़ लेता है। पर रीटा अपनी जवानी का जादू दिखाकर वापस उसे गर्म करने लगती है, जिससे साइमन ठंडा पड़ जाता है और अपना चाकू फेंक देता है और इसी तरह रीटा साइमन को नीचे गिरा देती है, जिससे साइमन की मौत हो जाती है। जिसके बाद रीटा और जोनी वहाँ से निकल जाते हैं। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रीटा फिर भी जोनी के साथ नहीं रहती और दूसरे लोगों के साथ अपनी आग को ठंडा करती है। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।